हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। देख लेते हैं पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए इस समय। पर्सन ऑन योर माइंड, सॉरी। द एम्प्रेस, वाओ, माय गुडनेस। बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है। सबसे पहली एनर्जी जो आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, दैट इज द एम्प्रेस। डिवाइन ब्यूटी हो भाई आप लोग, चाहे मेल हो फीमेल हो, डिवाइन ब्यूटी। ठीक है, नेचुरली आप बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। आपको किसी तरीके की कोई मेकअप फिल्टर, किसी तरीके के कुछ आजकल की कितनी सारी चीजें हैं ना, ये वो फलाना ढिमकाना, किसी चीज की जरूरत नहीं है। यू आर द वन जो नेचुरली बहुत ज्यादा स्मार्ट, हैंडसम, ब्यूटीफुल, चार्मिंग है। ये इंसान आपके लिए बड़ा, मैं बोलूँगी, एक नर्चर साइड फील कर रहे हैं, बड़ा केयरिंग साइड फील कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको पैम्पर करना, आपको नर्चर करना, और आपका आपका वेट करना, आपके लिए पेशेंस रखना। एक होता है ना कि एक इंसान होता है, जा भाड़ में जा, दिमाग मत खराब कर, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है। ये वो एनर्जी नहीं है, ये वो एनर्जी नहीं है। ये वो बहुत समझदार वाली एनर्जी है कि यार पेशेंस रखने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, उसका मूड ठीक नहीं है या अभी उसके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसा चल रहा है, उसको टाइम देना चाहिए, उसको स्पेस देना चाहिए। ये वो साइड है भाई। सी द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आप अपनी एनर्जी देखो, आपके लिए क्या फील किया जा रहा है। वो आपको बहुत प्रिटी देखते हैं, बहुत ज़्यादा हैंडसम देखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उस इंसान को लगता है कि आप डे बाय डे ग्लो अप कर रहे हैं। आपका मतलब आप ग्रोथ की तरफ है, और ये ग्रोथ जो है ये स्पिरिचुअल भी है, ये फाइनेंशियल भी है, ये आपका कहीं ना कहीं ब्यूटी भी है। ठीक है, ये आपका एक मिच्योर साइड भी है जो डे बाय डे ग्रो हो रहा है। ठीक है, ये पर्सन ना, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत हद तक इनको ये लगता है कि आप बहुत पोटेंशियल कैरी करते हो, बहुत पोटेंशियल कैरी करते हो, और आपके साथ फ्यूचर देखा जा सकता है। 10 ऑफ कप्स, आपके साथ अपना फ्यूचर देखा जा सकता है। दैट होपफुल एनर्जी होती है ना कि मैरिज हो सकती है, कमिटमेंट दी जा सकती है, इस इंसान को ट्रस्ट किया जा सकता है, इस रिश्ते में इन्वेस्ट किया जा सकता है, दैट एनर्जी। एंड मैं बोलूँगी एक फुलफिलमेंट वाली एनर्जी फील कर रहे हैं, एज अ स्पाउस आपके लिए फील कर रहे हैं। एंड यहाँ पर जो ये वैसे तो कप्स की एनर्जी है, पर यहाँ फायर दिखाई गई, विच मीन्स कि वो बड़ी पैशनेट फीलिंग्स आपके लिए रख रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को, क्योंकि ये ना वीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मैरिड लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है इनको अपनी मदर से बात करने की बड़ी इच्छा है, कि अपनी मदर से बात करें रिगार्डिंग यू, या अपनी मदर से आपको मिलवाएं, या मदर के सामने आपके बारे में थोड़ा डिस्कशन करें रिगार्डिंग मैरिज और रिगार्डिंग कमिटमेंट, और रिगार्डिंग कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंक्लूड करना रिश्ते में मदर को। ठीक है, ये एनर्जी नजर आ रही है। अगर आप मैरिड हैं तो फॉर श्योर ये जो है कंसीविंग के बारे में सोच रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल पर जाना चाह रहे हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं, सो ये फैमिली को एक्सपांड करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। यस, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन इस इंसान की एक फीलिंग्स में आ रहा है, क्योंकि इनको आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता था, आपके साथ बहुत ज़्यादा इस इंसान ने खुशियाँ देखी हैं। तो यहाँ पर ये इंसान कहीं ना कहीं कमिटमेंट वगैरह के बारे में या फिर रिकन्सिलेशन के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। एंड ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो आप इस इंसान के ऊपर अपना। मतलब इस इंसान को पहले शायद आप पे इतना ट्रस्ट था नहीं। माय गॉड, शफल करते दौरान ही गिर गया है कार्ड रिकन्सिलेशन का। एंड द कार्ड इज पैशन। मैंने अभी बोला है कि वो पैशन वाली एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ अग्नि दिखी थी मुझे, देखो।
दोनों ही कार्ड आए हैं। मुझे रिकंसिलेशन की उम्मीद थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है यहाँ पर आपके पर्सन के लिए। यस, मैंने बोला मिस कर रहे हैं वो आपके साथ का टाइमिंग। सी 5 ऑफ पेंटिकल, वो लैक फील कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अकेलापन फील कर रहे हैं, वो उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं। वो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर मजबूर हैं या कहीं ना कहीं इनसिक्योर हैं कुछ चीज़ों में। अभी हो सकता है फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं चल रहे हैं उनकी लाइफ में, या उनकी लाइफ में हो सकता है कुछ ना कुछ बिजनेस के रिगार्डिंग कुछ चल रहा है, अपनी जॉब के रिगार्डिंग कुछ चल रहा है, फैमिली शायद इतना ज़्यादा साथ नहीं देती है। तो उनको वो जो एक सपोर्ट, वो जो एक केयर, वो जो एक मैं बोलूँगी हेल्प, या वो जो एक होता है ना कि एक इंसान के ऊपर बिलीव, वो आपके साथ है वो सारी चीज़ें। क्योंकि हो सकता है सब पे बिलीव भी नहीं कर पाते हैं, सब पे ट्रस्ट करना इनका मुश्किल होता है। सो वो आपको बड़ा मिस कर रहे हैं रिगार्डिंग दिस। और मुझे रिकंसिलेशन कार्ड के लिए एक कार्ड और लेना है। एक तो ये बात आई गई है 5 ऑफ पेंटिकल और द किंग ऑफ स्वॉर्ड कि यस, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि यस, फेयर तो यही रहेगा इनके अपने लिए भी और आपके लिए भी, कि ये अपने आप को आपके साथ वापस रिकंसाइल करें। क्योंकि दे हैव डिसाइडेड, इन्होंने अपना दिमाग चला के देख लिया है, इन्होंने अपने इमोशंस को भी देख लिया है। इनको यही लग रहा है कि एट द एंड रिकंसाइल करना बहुत ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। और मुझे रिकंसिलेशन के साथ किंग ऑफ स्वॉर्ड ये भी बताते हैं कि कहीं ना रिकंसाइल करने के बारे में ये इसलिए भी सोच रहे हैं क्योंकि हो सकता है आप लोगों का डिवोर्स केस वगैरह कुछ चल रहा है। तो उनको लगता है कि फेयर यही है कि चीज़ों में रिकंसिलेशन लाया जाए, रिटर्न किया जाए आपकी लाइफ में। ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए? द 10 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने अभी बोला है आपको कि फैमिली के लिए कहीं ना कहीं इस इंसान को आप पे ट्रस्ट हो रहा है कि आपके साथ फैमिली बनाई जा सकती है। ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट करता है। 10 ऑफ पेंटिकल पैसे को भी रिप्रेजेंट करता है। 10 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं जो एक जॉइंट फैमिली है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। सो मुझे यहाँ पर आपको याद है अभी रिकंसाइल के साथ एक किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी भी आई थी। मुझे एक मैसेज वहां से चैनल हो रहा है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस कार्ड के साथ। हो सकता है वो रिकंसिलेशन के लिए स्टैंड ले आपके लिए। ठीक है। जो अभी पहला स्प्रेड मैंने यहाँ पे रखा था उसमें रिकंसिलेशन के साथ किंग ऑफ स्वॉर्ड भी आया था। सो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन स्टैंड ले सकते हैं। हो सकता है वो उतना कॉन्फिडेंस फील नहीं कर रहे थे अभी तक। ठीक है। नाउ द 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये बताता है कि ये पर्सन ऑर्गेनिकली इस रिश्ते को 10 ऑफ पेंटिकल्स तक लेकर जाना चाह रहे हैं, जिसमें आप कह सकते हो कि एक इंसान जो है एस ऑफ पेंटिकल से 10 ऑफ पेंटिकल तक की ऊर्जा को अब समझ चुका है। मतलब उसने आपके साथ इन्वेस्ट करना शुरू किया, बातचीत करनी शुरू करी, उसने आपको ऑब्जर्व किया, टाइम लगाया इस चीज़ पर, है ना। सो वहां पर वो आपके लिए जो फील कर रहे हैं दैट इज वो कॉन्फिडेंस 10 ऑफ पेंटिकल तक पहुंच गया है। वो बॉन्ड 10 ऑफ पेंटिकल तक पहुंच गया है। आपके ऊपर कहीं ना कहीं उस इंसान का शायद ट्रस्ट नहीं था इतना ज़्यादा। वो ट्रस्ट उस इंसान को आपके ऊपर आ गया है कि अब आपको फैमिली से मिलवाया जा सकता है, या फैमिली को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है आपके साथ। ऐसी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं हार्मनी की बात करता है, संपूर्णता की बात करता है। सो मैंने जैसे एम्प्रेस कार्ड में भी कहा कि उस इंसान को आपके आपके पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा पता लग रहा है, थोड़ी सी समझ में आने लगी है बातें। तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल के साथ उस इंसान को आपके साथ रिश्ता जो है फ्यूचर में भी सक्सेसफुल दिख रहा है। द नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी, क्लैरिटी अबाउट यू कि आप उसके लिए कितने जो है सही इंसान है, पोटेंशियल क्या है आपका, आपके साथ जो है अगर उसको रिश्ता बनाना है तो क्या क्या क्लैरिटी लेकर आनी पड़ेगी, क्या क्लैरिटी फैमिली को देनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि क्लियर बात करनी पड़ेगी फैमिली के सामने, या फैमिली के सामने हो सकता है आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं उस इंसान को ये है कि अब जो है आपके बारे में वो एक सही राय रख सकते हैं अपनी फैमिली के सामने। हो सकता है उनको अभी तक आप पे भी ट्रस्ट नहीं था, हो सकता है उनको अभी ये टाइम सही नहीं लग रहा था कि वो अपनी फैमिली के सामने आपके सामने आपके लिए डिस्कस कर पाए। ठीक है। द नाइट ऑफ स्वॉर्ड ये भी कि बहुत जल्दबाजी उस इंसान को नहीं करनी थी, बट वो जल्दबाजी अब उस इंसान को, क्योंकि ये तो एयर एलिमेंट हो गया ना, बहुत जल्दी सारी चीज़ें उनको नहीं अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करनी थी या फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड नहीं लेना था। उसको टाइम चाहिए था, उसको ऑब्जर्व करना था, आपको ऑब्जर्व करना था। जहां पर अब उसको लग रहा है कि ये राइट टाइम है कि अब इस रिश्ते को फिक्स किया जाए। कैसे फिक्स किया जाए,
एक सॉलिड कमिटमेंट देकर। कहीं ना कहीं एक तरीके से आप कह सकते हो फैमिली फोटोग्राफ्स में भी वो आपको देखना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये है कि वो अभी तक शायद इसलिए स्टैंड नहीं ले रहे थे या इसलिए बातचीत नहीं कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर ना उनकी कंडीशनिंग ऐसी नहीं हुई है कि लव मैरिज वगैरह हो सके या अलग रिलीजन अलग कास्ट के उसमें जा पाए कोई, है ना। और उनकी लाइफ में जो चलता चला आ रहा है वो चीज़ें शायद उनको रोकती थी आपकी तरफ आने से, बट अभी उनको वो अर्ज है कि वो कहीं ना कहीं इस बारे में बातचीत करें, बात रखें अपनी, ठीक है, फैमिली के सामने। ये द मजिशियन कार्ड, अभी तक वो शायद हो सकता है ना इतना कैपेबल फील नहीं कर रहे थे या इतना स्ट्रांग फील नहीं कर पा रहे थे, या वो उनको लग रहा था कि वो परफेक्शनिस्ट नहीं है, उनको परफेक्शनिस्ट ही बनना पड़ेगा। जैसे फैमिली में सब एक जैसे चल रहे हैं, जैसे जैसे कंडीशनिंग हुई है, जैसे जैसे स्वभाव चलता चला आ रहा है वैसे ही उनको बनना है, बट अब उनको लग रहा है कि नहीं नहीं, उनको जो है आप पे ट्रस्ट हो रहा है, उनको लग रहा है कि आप उस फैमिली के लिए ज़्यादा बेहतर हो, आप उस इंसान के लिए ज़्यादा बेहतर हो, आप उस इंसान के फ्यूचर के लिए ज़्यादा बेहतर हो, ठीक है। बड़ा है वो अभी तक शायद हो सकता है मखौटे पहन के घूम रहे थे आपके सामने, ऐसी एनर्जी दिख रही है, बट अब उस इंसान को लग रहा है कि यू आर द वन जिसके साथ जो है उसकी लाइफ में और सक्सेस फेम आ सकता है, उसकी लाइफ और बेहतर बन सकती है और वो परफेक्ट बन सकती है, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है मुझे एंड दे वॉन्ट टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप। मुझे ऐसा लग रहा है सोसाइटी, फैमिली और कहीं न कहीं सबके सामने अपनी परफेक्ट इमेज बनाने के चक्कर में ये इंसान आपको जो है बहुत ज़्यादा अपना सच नहीं बता रहे थे या आपके सामने चीज़ों को ज़्यादा ओपन अप नहीं कर रहे थे, बातचीत नहीं कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर है गेटिंग टू नो ईच अदर, जो मैंने बोला आपको कि आपको बहुत ऑब्जर्व किया गया। एंड देन वी हैव हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, जहाँ पर मैंने बोला कि शायद वो इंसान को लग नहीं रहा था, उसको लग रहा था अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, जैसे आज तक चलते चले आ रहे हैं वही सारा कुछ करना पड़ेगा। और हो सकता है वो मुखौटा पहन रहे थे, मतलब अपनी फीलिंग्स आपके सामने नहीं रख रहे थे, बट अभी उनको लगता है कि उनको डिस्कस करना चाहिए, ऑनेस्टली डिस्कस करना चाहिए अपने बारे में, आपके बारे में एक दूसरे से, ठीक है। ये एनर्जी नज़र आ रही है, बट फॉर श्योर ये इंसान आपको लेकर बड़ा ही एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड हो गया है आपके पर्सन का आपके ऊपर। द जजमेंट कार्ड, यस यस, ट्रस्ट बिल्ड हो गया है उस इंसान का आपके ऊपर। यस वो सेकंड चांस चाह रहे हैं, यस वो इस रिश्ते को रीबर्थ कराना चाह रहे हैं, यस वो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं अकेले नहीं है, अब उनको लगता है कि यूनिवर्स उनके साथ है। यस उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो एक फील आपकी तरफ जा रही है उस इंसान की, वो जो एक फ्लो उस इंसान का आपकी तरफ जाता है, वो कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स का ही प्लान है, ये एंजल्स का ही प्लान है। यहाँ पे एंजल्स है ना, उन्हीं का प्लान है, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि वो अभी आपको जान रहे हैं या अभी वो आपको और जानना चाहते हैं, अभी वो आपके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और उन्होंने आपको जाना है, उन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया है और आप उनके लिए बेहतर हैं। वो इंसान शायद हो सकता है कि अपनी फैमिली से भी यही बातचीत कर रहे हैं कि वो आपको जाने, उनकी फैमिली आपको जाने और आपकी उनकी फैमिली आपको जाने और आप उनकी फैमिली को जान पाओ, एक बार मिल के देखें। जैसे होता है ना कि घर में अपनी बात रखनी, और हो सकता है किसी एक या दो इंसान को अपने फेवर में भी ले रहे हैं, कि जैसे होता है ना सिबलिंग्स को अपने फेवर में लिया, कॉन्फिडेंस में लिया, या मम्मा को कॉन्फिडेंस में ले लिया। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। और वो इस तरीके की फीलिंग्स में है कि उनको ये करना चाहिए। एक फील आता है ना अंदर से कि यार मुझे कल सुबह उठ के ना 4 घंटे बैठ के पढ़ना है, फीलिंग ही तो हुई ना वो बात। तो वो ही एनर्जी है कि उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि उसको किसी एक इंसान को आपसे मिलवाना चाहिए या फैमिली में से किसी एक इंसान को आपसे मिलवाना चाहिए, ताकि कॉन्फिडेंस थोड़ा और डेवलप हो जाए, आपका भी और आपके पार्टनर का भी और कहीं ना कहीं सामने वाले सिबलिंग या फैमिली मेंबर किसी का भी, ठीक है। पर्सन आपको कैसे व्यू करते हैं, इस इंसान की नज़रों में आप कैसे इंसान हैं, लेट्स चेक। हाउ डू दे व्यू यू, कैसे फील आपको, मतलब आपको जब देखते हैं, मिलते हैं तो कैसा व्यू करते हैं, किस किस तरीके का इंसान आपको देखते हैं वो। द स्टार कार्ड, माय गॉड, मैचेस टू द एम्प्रेस कार्ड श्योरली। जैसे मैंने एम्प्रेस में इतनी प्रेज करी है ना आपकी, इतनी बड़ाई करी है ना आपकी, डिट्टो, मतलब उससे ज्यादा ही मान के चलो। स्टार कार्ड इज लाइक सेलिब्रिटी, लाइक वो आप स्टार्स की तरह हो, स्टार्स को छूना, स्टार्स तक जाना आसान नहीं है। यू आर द वन जिसको ऐसे ही पटाना, ऐसे ही बात करना, ऐसे ही किसी भी तरह से डील करना या एंटरटेन करना किसी के बस की बात नहीं है। सो यू आर द वन जो
एक सेलिब्रिटी वाइब रखता है। आप स्पेशली मतलब आपकी फिगर बहुत ज़्यादा प्रिटी है, बहुत ज़्यादा फिट हो आप, ठीक है। दूसरा यहाँ पर मैं ये भी बोलूँगी कि जैसे दुआ होती है ना कि भाई मेरे को ऐसा इंसान मिले, ऐसा पार्टनर मिले, यू आर द वन जो वो ऑरा कैरी करता है, जो एक इंसान की विश होती है, ठीक है। यहाँ पर ना स्टार कार्ड के साथ आप बहुत ज्यादा सोशलाइज करते हो, मतलब अच्छे फ्रेंड्स हैं आपके। सोशलाइज करना ये नहीं कि कहीं भी किसी के साथ भी गप्पे मारने बैठ गए, ऐसा नहीं, मतलब एक कि जिनके साथ हो उनके साथ दिल से हो, जिनके भी साथ हो उनके साथ कहीं ना कहीं बहुत लॉयल हो, बहुत ज्यादा आप मेहनती हो रिश्तों के लिए, बहुत ज्यादा आप मेहनती हो अपने कर्म के लिए, काम के लिए, और बहुत ज्यादा मेहनती हो आप स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो ये चीजें ना सारी, ये जो सब कुछ टोटल ये जब मिक्स होती है चीजें, तो ये एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही नेचुरल सा इंसान क्रिएट करती है। तो ये आपके अंदर एनर्जीज हैं जो कि उस इंसान को लगता है कि यू आर द वन जो मतलब बेस्टेस्ट है, ठीक है। बहुत ही प्रिटी आपको मैं क्या करूँ अब बताओ, 10 ऑफ कप्स में क्या आपके सामने कार्ड्स निकालती हूँ और सेम कार्ड आ जाते हैं। आप ये बताओ 10 ऑफ कप्स मतलब कि जैसे 9 ऑफ कप्स तक तो एक इंसान है सोचता मेरी ये विश, मेरी ये विश, मेरी ये विश, बट आप उस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो। 10 कप्स कंप्लीशन की एनर्जी, कंप्लीट पैकेज हो आप उस इंसान के लिए, ठीक है ना। हर तरह की विश जुड़ी हुई है आपसे। अब देखो स्टार्स, ये जब एक एक बहुत बड़ी विश पूरी हो जाए तो छोटी छोटी विश अपने आप इंसान पूरी कर लेता है। एक सही इंसान मिल जाए तो लाइफ बहुत सॉर्ट हो जाती है। एक सही कंपनी में सही जॉब लग जाए तो लाइफ सॉर्ट हो जाती है। एक सही मनी अमाउंट आपके पास हो तो लाइफ सॉर्ट हो जाती है। यही होती है ना, एक बहुत बड़ी विश कोई पूरी होती है तो उसके साथ छोटी छोटी विशेष पूरी होनी शुरू हो जाती हैं अपने आप। तो वही एक बहुत बड़ी विश आप हो, जिसके बाद इसकी लाइफ में खुशियाँ, इसकी लाइफ में कलर्स, इसकी लाइफ में कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी हार्मनी आएगी। ये आप वो, ठीक है। और मैंने बोला भी है कि आप सोशलाइज करते हो, मतलब कि ऐसा नहीं है कि दबे हुए छुपे हुए हो कहीं पर और आपको पता ही नहीं है रिश्ते क्या होते हैं, नहीं। जिनके साथ लॉयल हो, जिनके लिए आपके मन में प्यार है, लॉयल्टी है, फिर वो 100% है। सामने वालों का फिर आप एफर्ट्स नहीं देखते हो, फिर आप अपने एफर्ट्स लगाते हो। आप एक ऐसी एनर्जी में हो, माय गॉड। स्पेशली आपके हेयर, आपका नेक एरिया, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर आपका जो एक नर्चर साइड है, ये तीन चीज़ें बहुत बेस्ट लग रही हैं। कि ऐसा है कि या तो आप जिम वगैरह जाते हो तो आपका चेस्ट एरिया जो है वो इस इंसान को बहुत अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स यू। और आपके हेयर, चाहे ये लॉन्ग हेयर है, शॉर्ट हेयर है, आपके हेयर बहुत पसंद है, ठीक है। एंड दूसरा यहाँ पर आपका एक नर्चर साइड है, ठीक है, वो बहुत पसंद है इस इंसान को। आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हो, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करने से चूकते नहीं हो। ये तो उस इंसान को पसंद है आपके अंदर बहुत ज्यादा। देखते हैं और कार्ड्स भी निकालते हैं। बट जैसे मैंने बिल्कुल पहला वर्ड कहा था ना, डिवाइन एनर्जी हो आप उस इंसान के लिए, डिवाइन एनर्जी। हीलर हो आप, हीलर। आप हील करते हो इस इंसान को, ओके। हो सकता है साइकिक भी हो, आप भी टैरो कार्ड रीडर हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजी में हो, कुछ कुछ भी हो सकता है ना, केमिस्ट्री। दैट मैजिक, वो बॉन्ड, वो मैजिक, देखो डिसेप्शन। वो हो सकता है वो इस चीज को बताते नहीं है, आपके सामने छुपाते हैं, बट कहीं ना कहीं उस इंसान को आपके साथ बॉन्ड फील होता है बहुत खतरनाक वाला। पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान के इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, व्हाट आर देयर इंटेंशंस। मुझे आपको आई थिंक मैंने कई बार बता दिया है, पर मुझे आपको फिर से बताना है कि रीडिंग सिर्फ 1 दिसंबर को ही जो है बुक होंगी। आप लोग कॉल कर रहे हो, आप लोग मैसेजेस कर रहे हो, 1 दिसंबर से पहले रीडिंग बुक नहीं होगी। और विदाउट पेमेंट रीडिंग कोई बुक नहीं होती है, ठीक है। वो पेड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है, उस पर जो है ऐसे ही आप सोचो कि मैम हमने आपको मैसेज कर दिया हमारी रीडिंग बुक हो गई, ऐसे बुक नहीं होती है, ठीक है। वहाँ पे पेमेंट होगी, स्क्रीनशॉट होगा, उसके बाद ही बुक होगी रीडिंग, और वो भी रीडिंग का आपको डे और डेट मिलेगी, ठीक है। ओके, सो अभी थोड़ा सा आप रीडिंग बुक ना करें क्योंकि ऑलरेडी रीडिंग बुक है, ओके। चलो देख लेते हैं आपके पर्सन जो हैं उनके आपके लिए इंटेंशंस क्या हैं।
वी हैव द 8 ऑफ पेंटिकल्स। उनके इंटेंशंस क्या हैं बताओ। 8 ऑफ पेंटिकल्स मेरे सामने आप मुझे बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताना कि मैंने आपको इतनी बार जो है टैरो के बारे में जानकारी दी है। 8 पेंटिकल्स का मतलब क्या है? 8 पेंटिकल्स का मतलब है कि एक इंसान कंसिस्टेंट एफर्ट करना चाह रहा है, डे बाय डे इस रिश्ते को, इस आपके साथ अपने बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है, और वो इस रिश्ते पर मेहनत करना चाह रहा है। ठीक है, अपनी तरफ से जितनी फिनिशिंग, जितना डेडिकेशन वो शो कर सकते हैं वो करना चाहते हैं। क्योंकि पेंटिकल है तो यहाँ पर मैं ट्रस्ट कहूंगी, इस इंसान का ट्रस्ट आप पर और बिल्ड करना है। उस इंसान को हो सकता है आपने ट्रस्ट करना बंद कर दिया है, तो वो अपना ट्रस्ट और वापस से बिल्ड करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। अभी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से भी हो सकता है वो आपको किसी तरीके से अट्रैक्ट करना या किसी तरीके से कांटेक्ट करना, ये सब कुछ चाह रहे हैं। विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स फॉर श्योर कुछ तो पंगे हुए हुए हैं आप लोगों के बीच में, जहाँ पर और लोग इन्वॉल्व है, या जहाँ पर किसी तरीके का करियर कंपटीशन कुछ इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से शायद वो आपकी रिश्ते पर काम नहीं कर पा रहे थे, बट वो करना चाह रहे हैं काम। ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि उस इंसान ने वो लेसन सीख लिया है, कि उस इंसान ने शायद एफर्ट्स नहीं करे, काम नहीं किया, आपकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। अब वो इस तरीके के जो भी प्रॉब्लम रही है ना, या जो भी आप लोगों के बीच में कंफ्यूजन रही है, उस सारी चीजों का मसला क्या था कि वो टाइम नहीं दे रहे थे आपको, या वो आपको ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, या वो आपके ऊपर अपना ट्रस्ट बिल्ड कर नहीं पा रहे थे। तो वो चीजों पे वो एफर्ट्स करना चाहते हैं। नाइट ऑफ वो स्वॉर्ड्स विच मीन्स क्लैरिटी। उसको क्लैरिटी मिल गई है कि उस इंसान ने बहुत जल्दबाजी करी चीज़ों को लेकर, उस इंसान ने पेशेंस नहीं रखे, और अभी उसको पेशेंस रखने हैं और इस रिश्ते पर काम करना है। ठीक है, नाउ द कार्ड इज फॉर पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। नियर फ्यूचर में पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द नाइट ऑफ कप्स, वी हैव द मून। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये फीलिंग्स जो अब आपको एक्सप्रेस करेंगे, कुछ लोगों के लिए 1 महीने के अंदर होगा, कुछ लोगों के लिए 2 से 3 महीने के अंदर होगा। फीलिंग्स एक्सप्रेस जरूर होगी, डेट पर जाओगे आप, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे आप, फिर से आप लोगों का रिकन्सिलेशन होगा। बट ये मून की एनर्जी जो बता रही है ना, मून की एनर्जी ये है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो एक वो फियर, डाउट, या जो एक ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पर एक इंसान कॉन्फिडेंस के साथ आपको कुछ बता नहीं पा रहा है, या कॉन्फिडेंस के साथ आपको कुछ कमिटमेंट नहीं कर पा रहा है, वो चीज़ें अभी 1 से 2 महीने में जो है क्लियर होंगी और आप लोगों का रीयूनियन होगा। ठीक है, मून कार्ड के साथ मुझे ये भी लग रहा है पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल कर सकते हैं अगर ये आपसे दूर रहते हैं तो। ओके, मैक्सिमम 1 से 3 महीने के अंदर अंदर रिकनसाइल होंगे आप लोग। नाउ द एनर्जी इज फॉर थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव द 7 ऑफ कप्स, इल्यूजन्स, कंफ्यूजन्स, और कहीं ना कहीं पैसा और टेंजिबल चीज़ें चल रही हैं भाई। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, मुझे यही लग रहा है कि एक इंसान, एक इंसान, इन दोनों के रिश्ते में कोई एक इंसान ऐसा है जो बहुत ही क्लेवर है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकता है, जो कि इस रिश्ते में इसलिए भी है क्योंकि उस इंसान को यहाँ से पैसा मिल रहा है, यहाँ से ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, यहाँ से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टारगेट्स पूरे हो रहे हैं, और कंट्रोल एक इंसान के ऊपर पूरा मिल रहा है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता ना इसी तरीके से चलेगा, ये बात इन लोगों के बीच में क्लियर हुई भी है। ठीक है, यस, ये रिश्ता इसी तरीके से चलेगा और ये क्लियर है इन लोगों के बीच में बातें। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि और ऑप्शंस के चक्कर में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं। ऑप्शंस वगैरह हो सकते हैं किसी एक की लाइफ में, या हो सकता है कि कुछ एडिक्शंस वगैरह हैं, कुछ तरीके के गोल्स हैं जो कि इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। कन्फ्यूजन बहुत सारी क्रिएट हुई हुई है। ओके, मेरे को एक मैसेज आया है कि इन लोगों के बीच में डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है, मुझे एक बार उस चीज़ को क्लैरिफाई करना है। ओके, और ये डिवोर्स केस वगैरह भी जो चल रहा है वो पैसे वैसे के चक्कर में अटका हुआ है। अभी 1 सेकंड रुको। इट्स 3 ऑफ वॉन्ड्स, डिले हो रही हैं चीज़ें। एक तो पहली बात तो ये येस कार्ड है कि हाँ भाई चल रहा है। दूसरा, पैसे के चक्कर में कुछ चीज़ें डिले हो रही है, पैसा, टेंजिबल चीज़ें और चीज़ों के चक्कर में ना चीज़ें डिले हो रही हैं। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स दी फैमिली। आप लोगों के बारे में क्या सोच रही है, आप दोनों के रिश्ते के बारे में, अपने और अपने पार्टनर का नाम लेते रहो लगातार। फैमिली आप दोनों के रिश्ते के बारे में क्या सोच रही है।
फैमिली आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है नियर फ्यूचर में? वही फैमिली स्टक है। फैमिली कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं सोच पा रही है, अभी आगे नहीं बढ़ पा रही है, चीज़ों को ग्रो होता हुआ नहीं देख पा रही है। फैमिली कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी है कि चाह तो रही है कि इस सिनेरियो से बाहर निकले, बट कुछ कर नहीं रही है उसके रिगार्डिंग। टू ऑफ पेंटिकल, यस, कुछ कर नहीं रही है फैमिली अभी। अभी मान के चलो अभी कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि वो अपनी इमेज भी बचाना चाह रहे हैं, विक्ट्री भी अपनी चाह रहे हैं। देखो चैरिट कार्ड क्या है, विक्ट्री की कार्ड है। और मजिशियन कार्ड क्या है, भी हम परफेक्शनिस्ट हैं, हमारे अकॉर्डिंग हो, हमारे अकॉर्डिंग रिसोर्सेज काम करें, हमारे अकॉर्डिंग हमारी जीत हो। दोनों को जीत पसंद है, मजिशियन को भी वाहवाही पसंद है और अटेंशन पसंद है, इधर चैरियट को भी जीत और विक्ट्री पसंद है। तो फिर इस चक्कर में पड़े रहेंगे तो ईगो में ही पड़े रहेंगे ना, तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। बुरा मत मानना, बट मैं अपने तरीके से अपनी रीडिंग करती हूँ। मैं बहुत उस तरीके से नहीं कर सकती कि हाँ नहीं नहीं ऐसा ही वैसा ही, मुझसे नहीं होते वो रीडिंग्स, ठीक है। सो जैसा मुझे दिख रहा है मैं वैसा ही बताऊंगी। फैमिली को चाहिए दोनों हाथों में लड्डू, टू ऑफ पेंटिकल है ना, ऐसे 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 दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। वो आ भी जाए, ठीक भी हो जाए, सब कुछ सारी चीज़ें सॉर्ट भी हो जाए, कुछ करना ना पड़े, ठीक है। ये एनर्जी है। टर्न इन, अपने अंदर की आवाज़, अपने भीतर की आवाज़ से जुड़ो, अपने जो बाहर के शोर है ना उनको छोड़ो और अपने अंदर से कम्युनिकेट करो, अपने अंदर की आत्मा से बातचीत करना शुरू करो। टाइम निकालो अपने लिए, आपके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जितना मेडिटेशन करोगे उतना लाइफ में एक्सपीरियंस आता चला जाएगा, उतने लाइफ के बारे में पता चलता जाएगा, उतने आंसर्स आपके सामने आ जाएंगे और उतना ही ये जो डिले 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 चल रही है ना चीज़ें, वो कंफर्म हो जाएंगी कि आपको करना क्या है और डिले कितनी जल्दी खत्म होना है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।